ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा भूमाफिया है। और ऐसे भूमाफिया है ना, इनके पास ये अधिकारी जाने के लिए डरते हैं। नहीं, अरे भाई ये भूमाफियाओं का ये ससुराल है। और ये इनके दामाद है ये लोग। ये भाईजान छोटे मोटे भाईजान नहीं है। ये इनकी इनकी जो पकड़ है ना, देखो बीजेपी सरकार में भी है, बहुजन विकास आघाड़ी में भी है, दाऊद से भी इनका कनेक्शन है, छोटा राजन से भी इन लोगों का कनेक्शन है, इसीलिए इन लोगों की फटती है, ये लोग जाते नहीं उधर पे। वसई विरार शहर महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जहां पे सारे नियम कानून ताक पे रख दिए जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों 41 बिल्डिंग के लगभग 2500 परिवारों को घर छोड़ के जाना पड़ा, और वो कहाँ है, किस हाल में है, इस महानगर पालिका को कोई खबर नहीं है। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ महानगर पालिका के जो मुख्यालय है वहां पे, और यहाँ ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पत्रकारों की हुजूम भी है, और साथ साथ यहाँ पत्रकार धरना और प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो भी लीगल तरीके से, जिसका सबूत इनके पास है क्योंकि इन्होंने 1000 रुपीज भर करके इन्होंने यहाँ परमिशन लिया है। अब ऐसी महानगर पालिका जहां पर उसके अधिकारी के खिलाफ, उनके अकर्मण्य अधिकारी, उनके कामचोर अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे पत्रकार बैठता है और यही परमिशन देते हैं। अब आप समझ सकते हैं आगे क्या है कहानी, कहां अवैध निर्माण हो रहा है, कौन कर रहा है, यही हम बात करेंगे विनोद यादव से। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। सर, किस कब से आप धरना पे बैठे हुए हैं? आज हमारा तीसरा दिन है, 30 तारीख से हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तीसरे दिन हो गए हैं आज, मतलब हो रहा है। कोई अधिकारी आपसे मिला अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया है। किसी तरह की कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं है। और आपने ये जो पीछे बैनर लगा रखा है अनाधिकृत बांध काम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, ये अनिल पवार जी, संजय हेडवड़े, दीपक सावंत, गिल्सन घोलसालविच, विजय सिंधे और नीलेश महात्रे, ये तो एक आयुक्त साहब के बाद तो सारे इनके जूनियर अधिकारी हैं। तो क्या इन लोगों से कोई अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ फर्क कहाँ हो रहा है आपके, मैं जानना चाहता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विरार, पेल्हार, नाला छपारा, चिंचोटी, नायगांव पूर्व, ये पूरा जो है ईस्ट का है। प्रभाग समिति CFG, ये 3 विभाग का हम लेकर बैठे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा भूमाफिया है। और ऐसे भूमाफिया है ना, इनके पास ये अधिकारी जाने के लिए डरते हैं। और इनको क्या किया, किनको? वसई विरार शहर के अधिकारी को डर लगता है महापालिका के? हाँ, क्यों, कारण? अरे क्या है, इनको अपना दामाद बना के रखे है ना। अब दामाद को कोई छेड़ेगा क्या? अब मुझे दामाद मतलब मैं समझा नहीं। अरे भाई ये भूमाफियाओं का ये ससुराल है, और ये इनके दामाद है ये लोग। अच्छा, समझ गए आप? ये सर्वे क्रमांक 65/1 229 117 94 और 39। और बड़ा गजब है, इस नाम में आप देखें तो लगभग 20 नाम है, और इसमें से 14 नाम तो भाईजान लोगों का है। हाँ। ये तो बड़ा सोचनीय बात है। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका भाईजान छोटे मोटे भाईजान नहीं है। ये इनकी इनकी जो पकड़ है ना, देखो बीजेपी सरकार में भी है, बहुजन विकास आघाड़ी में भी है, दाऊद से भी इनका कनेक्शन है, छोटा राजन से भी इन लोगों का कनेक्शन है, इसीलिए इन लोगों की फटती है, ये लोग जाते नहीं उधर पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन विनोद जी, सवाल आप पे भी उठेगा कि पत्रकार धरना प्रदर्शन क्यों थे? हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने मतलब कि कहीं कहीं से कमेंट भी किया है। कई मतलब की जगह से तो ये भी हो गया है कि धरना प्रदर्शन वसूली का काम चल रहा है। लेकिन अगर हमको वसूली करना होता, ये बहुत पहले हमारे पास ऑफर आ चुका था, तो हम करके बैठ जाते। लेकिन 3 दिन से हम क्यों बैठे? हमारे सिर्फ एक ही मांग, अभी आप कार्रवाई करो, अभी उड़ जाएंगे। हम पत्रकार होकर धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये जो कार्रवाई है यहाँ करने के लिए, ना बोलने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा काम इतना ही है कि हम अपने अखबार के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम खबरों को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। अभी देख सकते हो ना, यह सब सरकारी जगह है। अच्छा, इन लोगों की ये जो गूगल मैप कैमरे से आपने जो फोटो लिया है, क्या इन विभाग के जो भी FG और C है ना, इनके विभाग के सहायक को आपने फोटो भेजा है? सर 6-6 महीने से हम लीड दे रहे हैं, 3-3 महीने से लीड दे रहे हैं। घर बन गए, ईंट रखा जा रहा था ना, तब हमने दिया। फिर दीवार खड़ा हुआ तब भी हमने दिया। पतरा पड़ा तब पर भी हमने दिया। लोग रहने लगे तब पर भी हमने दिया। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, गड्डी लेकर बैठे हैं ना, कैसे करेंगे? साफ शब्दों में हमने बोला ये उनके दामाद है ये, इसलिए भाई ऐसा हो रहा। और ये पूरा सरकारी जगह है। अब यहाँ मुद्दा सिर्फ एक ही है, सरकार से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, और हम पत्रकारों के इसलिए खबरें हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि सरकार की जमीनें सरकारी कर्मचारी ही चोरी कर रहे हैं और सरकार को पता नहीं है।
ये आपके लिए सबसे बड़ा हेडलाइन है कि सरकार की जमीनें सरकार के कर्मचारी ही चोरी कर रहे हैं, सरकार को पता नहीं। इसलिए हम यहाँ खड़ा होकर सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी जमीनें जो है चोरी हो रही है और आप ही के लोग चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ये होगा, लेकिन जमीनें जब बिक रही है ना, जो जा रही है ना, जो जहाँ पे घर बन रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हमसे पहले रहने वाले लोग हैं। कौन? सांप, बिच्छू, है ना, ऐसे जानवर जो लोग वहां रह रहे हैं। आज लोगों को घर में सांप अगर आ जाता है, लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर में सांप आ गए। क्यों भैया? आपने उनके घर पे कब्जा किया है, उनका घर आपने उजाड़ा है, जंगल आपने उजाड़ा। आज पर्यावरण कहाँ जा रहा है? आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है कि कार्रवाई हो? बस सीधी सिंपल सी बात है सर, मैंने पहले दे दिया है, मेरा सीधी एक ही चीज है, कार्रवाई करो, मैं अभी उठ जाऊं। मेरा काम कार्रवाई कर। आप कहते हो इनके दामाद है, तो दामाद पे ससुर कैसे कार्रवाई करे? अब भाई देखिए, अब तो ये अभी इनका पता है क्या उनके साथ क्या हो रहा है, वो वही जाने। अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, आगे वो जाने। हमारा काम, हम उतना काम कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से हम बैठे हुए हैं, इनके पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुए। एक एक परमिशन, चाहे हेड ऑफिस का हो, चाहे जिस प्रभाग समिति अ में आ रहा है वहां से हो, चाहे पुलिस प्रशासन का हो, सारे परमिशन लेकर, अरे पंडाल तक लगाने का 1000 रुपया हमसे वसूल लिया। गजब है, बहुत ही गजब है, और बहुत ही बेशर्म, बेहया, कामचोर, नालायक, अकर्मण्य, ये आप शब्दों से संज्ञा दे सकते हैं वह इसी वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों को। क्योंकि अगर आपको सामने से अवैध निर्माण की क्लू आती है, गूगल मैप कैमरे से आपको फोटो भेजी जाती है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते हैं। और जैसा कि सुना आपने कि पत्रकार जी ने कह रहा था कि इनके दामाद है, अब दामाद पे ससुर कार्रवाई करे क्या? दोस्तों, ये सिर्फ समझने की बात है, यहाँ किसी तरह की किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और रिश्ता सिर्फ एक है, वो है भ्रष्टाचार का। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।